हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर 1 में यूनिट नंबर 2 के एक सेकेंड सेगमेंट में बात करने वाले हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिस्कशन है। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉल्ट के बारे में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी एक तरह का सॉल्ट ही है। लेकिन सॉल्ट पहले होता क्या है ये पहले जान ले। हालांकि एक सॉल्ट का एक अलग रूप है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पर फिर भी एक सॉल्ट से इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। यहाँ से बेसिक चीज़ शुरू होगा। सॉल्ट या लवण। पहले लवण या सॉल्ट का क्या मतलब है, मैं पहले एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ समझाने के लिए इस लवण को। एक HCl आप सभी जानते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका रिएक्शन मैं NaOH के साथ कराता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड और ये बेस है ना, अम्ल और क्षार। तो इस केस में हम जब रिएक्शन इससे कराते हैं तो हमको एक कंपाउंड मिलता है NaCl और बनता है क्या, वाटर। तो वाटर तो बनेगा ही, है ना। ये जल हो गया और ये सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब इसको नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यही क्या है, यही है सॉल्ट, लवण। तो लवण एक्चुअल में ये, और ये रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन एक्चुअल में कहलाता है उदासीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हिंदी में बोल दूँ तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना हुआ चीज़ है, कहने का मतलब सही। तो लवण किसको बोलेंगे, लवण को मैं कई तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि जो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से बना हुआ होता है, जिसको हम न्यूट्रल मान सकते हैं, एक तरह से उदासीन आयनिक कंपाउंड मान सकते हैं। तो ऐसा लिख सकता हूं कि अम्ल सॉल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, बस इतना बोल दे, एसिड बेस रिएक्शन बोल दें। एकदम से इसको न्यूट्रल बोलना सही नहीं होगा। कुछ एसिडिक सॉल्ट भी नोन है और कुछ बेसिक सॉल्ट भी नोन है, लेकिन ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं। हाँ, तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, कहने का मतलब कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन शॉर्ट में लिख दिया हूँ रिएक्शन। तो यह हम एक तरह से बोलूँ उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने बोल दिया कि यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। अब मैं क्या करूं, अब जरा देखिए। तो अब यहां से ये हुआ कि ठीक है भाई, ऐसा तो हमने बहुत सारा दिखा दिया। इसके प्रकार पे चलते हैं। प्रकार पे पर जब जाएंगे ना तो मुख्यतः दो प्रकार आपको मिलेगा। इसका जो टाइप है उन पर जाएंगे तो आपको मुख्यतः दो प्रकार मिलेगा। एक है सिंपल सॉल्ट, जिसको हम लोग साधारण तौर पे बोल सकते हैं साधारण लवण। ये जो ऊपर देख रहे थे वही सिंपल सॉल्ट है ना। अब सिंपल सॉल्ट में हालांकि और भी कई तरह से बांटते हैं लोग, लेकिन अभी मैं एक ही में सबको शामिल कर दूंगा। और एक होता है एडिशन सॉल्ट, एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट। एडिशन बोलते हैं और ऑब्लिक करके मॉलिक्यूलर सॉल्ट। ठीक है, ये तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे, योगात्मक या आणविक लवण, योगात्मक या आणविक लवण। ये लीजिए भी, युगात्मक या आणविक लवण ये है। तो अब इसको यहीं पर, इसके जो डेफिनेशन है ना उसको यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। कैसे भाई, सिंपल सॉल्ट का मतलब है जिसमें सिंपली, इसको कई बार सिंपल और मिक्स्ड ऐसे भी बोल देते हैं, सिंपल और मिक्स्ड बोल देते हैं। इसमें यहाँ तक जहाँ दिखना, इसमें एक सिंगल सॉल्ट यूनिट होता है और इसमें ऐसे ही सिंपल सॉल्ट के एक से अधिक से मिलकर जब बनता है वो होता है।
एकदम सरल शब्दों में बोलूँ तो सिंपल सॉल्ट, जैसे मैं यहाँ बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हालांकि उसके भी 2 टाइप है, उस पर दिखाएंगे आगे। सिंपल सॉल्ट मतलब जिसमें जो एक ही लवण यूनिट है ना, एक ही लवण यूनिट है, कहने का मतलब सबसे सरल रूप, या ऐसे लिख सकता हूँ सरलतम, लवण का सरलतम रूप है ना, लवण का या लवण का सरलतम रूप है, सरलतम रूप है, जिसमें एक प्रकार का धनायन या धनायन और ऋणायन होता है। हालांकि मैं एक प्रकार बोला हूँ लेकिन थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी आप फीलिंग से समझ जाएंगे। वो इसलिए कि कभी कभी मिक्स्ड साल्ट भी इसी में आ जाते हैं, इसलिए उसको भी यहाँ पर रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ देखता हूँ। अच्छा, लवण का सरलतम रूप इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट विच मोस्टली हैव, इसको सामान्यतः, जिसमें सामान्यतः एक प्रकार के कैटायन और एक प्रकार के धनायन होते हैं, विच जनरली हैव 1 टाइप ऑफ कैटायन और 1 टाइप ऑफ एनायन, है ना। कभी एक मोर देन 1 भी हो सकता है, जैसे, लेकिन दोनों का दोनों मोर देन 1 नहीं होता, कैटायन भी मोर देन 1, एनायन भी मोर देन 1, ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ से देखिए, जैसे NaCl है, NaCl में आप देख रहे हैं Na+ है और Cl- है, कहने का मतलब एक कैटायन है एक एनायन है। कभी कभी जैसे यहाँ से देखिए NaHSO4 ऐसा दे देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सल्फेट एनायन हो गया और Na+ कैटायन हो गया और H+ कैटायन हो गया। तो यहाँ पर मोर देन 1 कैटायन है, लेकिन देखिए एनायन एक ही है, कहने का मतलब दोनों को दोनों मोर देन 1 नहीं होता। इसको बोलते हैं मिक्स्ड साल्ट और इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट साल्ट। कई बार इसको 3 कैटेगरी बनाते हैं कुछ लोग, सिंपल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट और एडिशन साल्ट। मैंने इन दोनों को एक में ही रखा है क्योंकि मुझे इस केवल एक बैकग्राउंड लेना है, ज़्यादातर तो पढ़ना हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो यहाँ से देख लीजिए, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया है। क्लियर है इतने से? इतना आप मैनेज कर लेंगे। BSc लेवल की बात करो और BSc लेवल के बुक में मोस्टली ऐसे ही दिया जाता है। खैर, अब माल उधर एडिशन की बात करते हैं। एडिशन का डेफिनेशन ये दे सकता हूँ, एक से अधिक सिंपल सॉल्ट के मिलने से बनता है एडिशन सॉल्ट, इसलिए इसके योगात्मक नाम है, योग करता है ना। अब वो होते कैसे हैं, क्या होते हैं, जैसे देख लेते हैं अपन, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोर देन वन सिंपल सॉल्ट। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, हिंदी में बता देता हूँ कि यह एक से अधिक सरल लवणों के मिलने से बनता है। अब वो कैसे क्या होता है इसको मैं डिटेल यहाँ ले जाऊँ, इसको बस को आगे कर ले जाऊँगा, अब बाकी यहाँ तक नोट कर लेंगे, है ना। इसी के नीचे एरो करके अब आगे 2 भाग बढ़ा देंगे, 2 भाग इसका भी है ना भाई, नोट करें पहले। देखिए, अब दूसरा जो सेगमेंट पढ़े थे डबल सॉल्ट, उसको एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट कैसे बनता है उसको सोचें। तो मैं बोलता हूँ जो हम लोग साधारण लवण जो पढ़े हैं या सिंपल सॉल्ट पढ़े हैं, ऐसे सिंपल सॉल्ट जब एक से अधिक कंबाइन होकर कुछ नए लवण बनाते हैं तो उनको योगात्मक या फिर आणविक एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉल्ट, आणविक सॉल्ट किसको बोलते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक, यहाँ लिख लेना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्या बोलूँगा, 2 या 2 से अधिक सरल लवणों के सरल लवणों से बने हुए लवण को ये बोलते हैं, है ना। When 2 or more than 2 simple salts are combined to form new salt, then the new salt are known as addition or molecular salt। ये इसका डेफिनेशन है। फिर ये एक्चुअल में होता है 2 प्रकार का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समझाने वाला नहीं था, इसमें इस लिखावट में कोई समझाना नहीं है, बाकी बातें तो मैं कर लूँगा जो समझाने वाला है। तो जो डायरेक्ट बताना था उसको मैं लिख दिया हूँ। तो इसके एक्चुअल में 2 प्रकार होते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट, द्विक लवण बोलते हैं हिंदी में। एक होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको कई बार उपसहसंयोजी यौगिक या कभी कभी जटिल यौगिक भी बोल देते हैं, है ना। यहाँ दोनों को एक साथ लिख दिया हूँ, हालांकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा बोल सकते हैं। तो इनके दोनों के एग्जाम्पल है। जरा देखिए, पहले इधर के साइड पे आ जाइए। डबल सॉल्ट, डबल मतलब 2 ही लवण होंगे, 2 लवण को आपस में मिला के अच्छे लंबे समय तक गर्म करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं। तो अच्छे लंबे समय तक गर्म करते हैं ना, तो एक नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें याद रखना कि इसमें जैसे ये देखो 2 सॉल्ट दिया है, K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस।
तो ये जो दो साल्ट हैं, उन्हीं दो साल्ट को ओरिजिनली दो ही इसी साल्ट को K2SO4 एक ले लेते हैं, एक एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, पानी में अच्छे से गर्म करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर लंबे देर तक, कई बार तो 24 घंटे तक, कई बार 7 घंटे तक, 8 घंटे तक ऐसे। तो इनका जो क्रिस्टल है ना वो अपने आप को अरेंज कर लेता है, एक नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेता है। इसमें न तो K2SO4 से ना कोई कंपाउंड बन रहा है ना कुछ, सब आयनिक है। वाटर भी एक रोल प्ले करता है। एक क्रिस्टल का साइड जैसे BCC FCC जो पढ़े हुए हैं, तो उस जगह में कभी K2SO4 है, कभी एल्युमिनियम है, कभी सल्फेट है, कभी वाटर है, ऐसा सब अपना एक निश्चित जगह बना लेता है। और इस नए क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डबल लवण। बनता वही है, कहने का मतलब जो K2SO4 लिए वो K2SO4 ही है, अभी बदला नहीं है उसका रूप। Al2SO4 लिए वो Al2SO4 ही है, बदला नहीं है रूप। वाटर अपनी जगह वाटर है, वाटर ना तो बॉन्ड टूटा है ना कुछ, सब अपने यहाँ एज इट इज दिख रहा है मुझे, जो जो मिला है वो सब एज इट इज दिख रहा है। बस केवल और केवल क्रिस्टल का लेटिस पॉइंट में अरेंजमेंट बढ़ जाती है, अरेंजमेंट बदल जाती है, बाकी और कोई फॉर्मूला में चेंजेस नहीं होते। जो आयन पहले था वही आयन बाद में भी दिखता है। तो ऐसे लवण को बोलते हैं जिसमें सीधे सीधे जुड़ाव हुआ है। योगात्मक शब्द इसी के लिए यूज किया है, योग हुआ है बस, कुछ और रिएक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे को द्विक लवण बोलते हैं। तो सरल डेफिनेशन क्या बनेगा, जब दो लवण को सीधे योग द्वारा नया लवण बनाया जाता है ना, दो लवण को जल की उपस्थिति में सीधे योग द्वारा जब नया लवण बनाया जाता है तो प्राप्त लवण को द्विक लवण कहा जाता है। द्विक लवण में, या इंग्लिश में लिख सकते हैं, व्हेन टू सिंपल साल्ट्स आर डायरेक्टली कंबाइंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, then the new salt produced known as double salt। डबल सॉल्ट में अब देखो 2-3 एग्जांपल लिखा हूँ। पहले K2SO4, Al2SO4, 24H2O, इसको बोलते हैं एलम, पोटास एलम, है ना। क्या नाम देते हैं इसको, पोटास एलम, जो फिटकरी बोलते हैं आप वही है। फिर उसके बाद देखो ये अमोनियम, इसको मोहर साल्ट बोलते हैं। अमोनियम NH4 SO4 डॉट, यहाँ देखो अलग अलग करने के लिए FeSO4 फिर डॉट 6H2, इसको बोलते हैं मोहर साल्ट। क्या नाम देते हैं, मोहर लवण या मोहर साल्ट। अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट है 2, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट इंग्लिश में लिखा करें नाम को, कार्नेलाइट, ठीक है भाई। तो क्या हुआ कि अब इसकी खासियत क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देर में सोचते हैं। चलिए यहीं पर लिख देता हूँ। अगर मैं इस जैसे कार्नेलाइट का टेस्टिंग, इसके विलियन का टेस्ट करता हूँ, विलियन बना के, सॉल्यूशन बना के, तो मुझे K+ का भी टेस्ट मिलेगा, Cl- का टेस्ट मिलेगा, मैग्नीशियम 2+ का टेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब जितने प्रकार के आयन इंडिविजुअल कंपाउंड में थे वो सब यहाँ पर मिलेगा। मतलब जो सरल लवण है, सिंपल साल्ट है, वो साल्ट अपनी पहचान यहाँ भी बना के रखा है, उसका पहचान गायब नहीं हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा डॉट बस लगा दिया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। तो सिंपल वही है, टेस्ट अभी भी K+ का टेस्ट इसमें भी मिलेगा, मतलब KCl अलग से लूँगा तो भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। मैग्नीशियम 2+ का टेस्ट अलग से मैग्नीशियम क्लोराइड लूँगा तो भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। नया कंपाउंड कुछ भी नहीं बना है, सारे आयंस वही हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। ये भी पॉइंट को आपको लिखना है कि हाँ खासियत है इसकी। लेकिन अब कोहेरेंशियल कंपाउंड देखिए, मैंने K4FeCN6 लिखा, ये बनता डायरेक्ट नहीं है, मतलब सीधे सीधे 2 मिला दिया और बन गया, ऐसा नहीं। इसको एक केमिकल प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। जैसे देखो इसमें इसका बनाना भी दिखा दिया हूँ। FeSO4 2 KCN से पहले कंबाइन करके पहले FeCN2 बना लेता है, फिर वो अगले स्टेप में 4 KCN से कंबाइन करके यहाँ से FeCN6 हो जाता है और 4+ यहाँ पर काउंटर आयन बना लेता है। तो ऐसे प्रोसेस में देखिए अब क्या हो रहा है, इसको अगर आयनाइज कराओगे भी ना तो K+, 4K+ आयनाइज होता है और ये एक नया आयन बना लेता है CN6 और 4-। देखिए अब इस आयन को आप टेस्ट करोगे तो मुझे पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा और इस नए आयन का टेस्ट मिलेगा, लेकिन CN- का अलग से टेस्ट बोलोगे तो मुश्किल है, यहाँ नहीं मिलेगा, है ना। आयरन का अलग से टेस्ट बोलोगे तो मुश्किल है, यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ अंतर आ गया, यहाँ पर सारे आयन जिनसे ये बना था वो कंपाउंड में उसी रूप में उपस्थित नहीं है ना। मतलब जो आयन है अपनी पहचान बदल लिया है, ठीक है। यहाँ पर सभी आयनों का जो टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, वो इसमें नहीं मिलेगा, जबकि हमको कुछ नए आयनों का टेस्ट मिलेगा। ये जो बातें बोल रहा हूँ उन सब बातों को आपको धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट में लिखना है। तो मैं इसका पहले परिभाषा बता दूँ तो क्या बताऊँगा कि जब एक से अधिक, है ना, एक से अधिक प्रकार के सरल लवणों को गर्म आपस में रिएक्शन अभिक्रिया करा के कुछ ऐसे लवण बनाए जाते हैं जिसमें
अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देता और कुछ नए आयनों का परीक्षण देता है, तो वह जो संकुल, वह यौगिक क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं वापस हिंदी में बोल देता हूँ। जब दो या दो से अधिक यौगिक डिफरेंट अलग अलग लवणों को या अलग अलग सरल लवणों को मिलाकर कोई ऐसा यौगिक बनाया जाता है जिसमें सभी आयनों, अवयवी आयनों का टेस्ट नहीं मिलता जबकि कुछ नए आयनों का टेस्ट मिल जाता है, तो ऐसे यौगिक को हम उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। व्हेन 2 or more than 2 different simple salts are combined to form such compound which do not give the taste of all constituent ion, but some new ions are also given, known as coordination complex। ठीक है, और ये एग्जांपल दिखा दीजिए इसमें। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ कुछ भी बदला नहीं होता, जो लाए हो वही दिखता है। यहाँ पर जो लाए हैं उसके बदल के कुछ नया दिखता है। केमिकल टेस्ट भी नया होता है, यहाँ केमिकल टेस्ट पुराने जैसा होता है। तो ये हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन सॉल्ट का। अब हम सॉल्ट तो यूज़ यहाँ भी किए हैं, सॉल्ट यूज़ यहाँ भी किए हैं, इसलिए इसको सॉल्ट लिखा हूँ। भले यहाँ नाम में सॉल्ट यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन बना तो सॉल्ट से है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी एक सॉल्ट का ही एक समझ लो प्रोडक्ट मानते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सॉल्ट में रखा जाता है। तो चलिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हमारा मेन टॉपिक है इस पर। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर डिटेल चलते हैं।